नमस्कार, 31 जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ZN TV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी वेस्ट। और अब वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर क्षेत्र के विकास कार्यों में भारत के सहयोग के दृष्टिकोण के संकल्प को दोहराया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना को स्वस्थ होने की दर सक्रिय मामलों की तुलना में लगभग दुगनी। झारखंड और अंडमान निकोबार ने लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, नई शिक्षा नीति बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और जम्मू कश्मीर सरकार ने छोटे पैमाने पर खनिज पदार्थों के खनन के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर क्षेत्र के विकास कार्यों में भारत के सहयोग के दृष्टिकोण के संकल्प को दोहराया है। मोदी ने कहा कि सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक फायदे को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाता। नरेंद्र मोदी ने कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के साथ पॉल लुई में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कोविड-19 के कारगर तरीके से निपटने पर मॉरिशस की जनता और सरकार को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर भारत की आस्था का भी उल्लेख किया, जिसे सागर के नाम से भी जाना जाता है। सागर की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। मोदी ने कहा कि विकास के बारे में भारत के लक्ष्य मानव केंद्रित हैं और वह अपने सभी साथी देशों के साथ विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों के पीछे कोई आर्थिक बाध्यताएं नहीं हैं, बल्कि ये आपसी विश्वास और सम्मान की भावना पर आधारित है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने कहा कि भारत ने मॉरिशस के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मॉरिशस संबंधों में मजबूती आई है और ये नए स्तर पर पहुंचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश कोविड-19 स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। कोविड-19 उन्मूलन के लिए CSIR की विभिन्न प्रौद्योगिकी के संग्रह का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्धि और मृत्यु दर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में अब तक 1300 से अधिक प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। करीब 14,000 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने का प्रतिशत अप्रैल में 7.85% था, जो अब 64.44% हो गया है। कोविड मरीजों की तुलना में इससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1.9 गुना अधिक हो चुकी है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन की सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस दौरान जिम, सिनेमा हॉल, थिएटर और मॉल बंद रहेंगे। यह आदेश 1 अगस्त से प्रभावी होगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहनों का आवागमन शाम 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के संबंध में जारी दिशा निर्देश जारी रहेगा। इस दौरान अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर परिवहन सेवा संचालित नहीं की जाएगी। झारखंड में बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन में रहना अनिवार्य रहेगा। अंडमान निकोबार प्रशासन ने भी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है, जबकि अनलॉक के तीसरे चरण के दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि युवाओं द्वारा लापरवाही बरतने के कारण कई देशों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा
कि हालांकि कोविड से बुजुर्ग व्यक्तियों के संक्रमण होने का खतरा सबसे अधिक है, लेकिन युवा भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को कोविड के संक्रमण के प्रति आगाह करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सभी बच्चों और नौजवानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें मातृभाषा और उनके अनेक भाषाओं को पढ़ाने जाने संबंधी प्रावधान पर जोर दिया जाना भारत की क्षेत्रीय और प्राचीन भाषाओं के प्रति सम्मान और उन्हें महत्व प्रदान करने का प्रतीक है। इससे विद्यार्थियों में समग्र विश्व दृष्टि का विकास करने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सदाचार और मानवीय तथा संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिए जाने से हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूती प्रदान करने वाले प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण हो सकेगा। वेंकैया नायडू ने कहा कि नई शिक्षा नीति सही मायने में वैश्विक और मूलतः भारतीय है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह नीति भारत को विश्व मंच पर ज्ञान की शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए संभावनाओं के द्वार खोलना है, जिससे उसका समग्र विकास हो सके। उन्होंने कहा कि छठी कक्षा के बाद से बच्चों के कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे वे 12वीं कक्षा के अंत तक हुनर हासिल कर सकेंगे। और जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने छोटे पैमाने पर खनिज पदार्थों के खनन के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री की अभूतपूर्व कमी और कोविड-19 की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए। इस संबंध में शर्तों, सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति तथा पुराने पट्टेदार से नए पट्टेदारों को पट्टा सौंपने संबंधी कार्य को ई-नीलामी के जरिए शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि नए पट्टेदार को पर्यावरण संबंधी मंजूरी तथा अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही खनन गतिविधियां प्रारंभ करनी चाहिए। जिन मामलों में पुराना पट्टा खत्म हो रहा हो, उनमें बोली लगाने में सफल रहे आवेदक को तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 2 साल के लिए खनन का पट्टा सौंप दिया जाना चाहिए। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।